हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो दिस इज़ द पार्ट फोर्थ ऑफ दैट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है JKPSI के लिए। ठीक है, लेकिन इन एडिशन टू दिस मैंने अब इसमें थोड़ी सी चेंज लाई है कि अब रेलवे कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी है आगे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे एंड आल्सो सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। एंड इन सेशंस में हम डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज़ पे इन डिटेल बात करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, कंप्यूटर का हो, किसी का भी एमसीक्यू हो, तो हम थोड़ा सा डेप्थ में जाकर उसको देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री? सपोज दिस इज इंडिया। ठीक है, क्या है? एक तो इंडिया का जो बाउंड्री है डेट इज लैंड बाउंड्री, एंड नेक्स्ट इज कोस्ट बाउंड्री, जिसको हम कोस्ट लाइन के नाम से जानते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन बाउंड्री किस स्टेट की है? तो डेट इज द गुजरात। राइट, तो आंसर होगा गुजरात। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे ऑप्शन सी में ओडिसी, दिस इज नॉट ओडिसी, दिस इज उड़ीसा। ठीक है, दिस इज उड़ीसा। ठीक है, तो ओडिसी इज बेसिकली ए क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस, तो कितने क्लासिकल डांस हैं इंडिया में? डेट्स द 8। तो अगर हम आप क्वेश्चन की डेप्थनेस में बात करने करेंगे तो क्या है कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जो ये एरिया है, यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ तक, ठीक है, दिस इज द कोस्ट लाइन। क्या है ये? कोस्ट लाइन बाउंड्री। ठीक है, तो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर कर देती है डेट्स द गुजरात। लेकिन टोटल कोस्टल बाउंड्री इंडिया की कितनी है? डेट्स द 7516 किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन इसमें अब इंक्लूडिंग इज आइलैंड्स ऑफ इंडिया, चाहे वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो, लक्षद्वीप हो। ठीक है, तो ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर हम अब इन आइलैंड को बाहर निकाल कर देखेंगे तो कोस्टल बाउंड्री कितनी है इंडिया की? डेट इज द 6100 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विदाउट द आइलैंड्स जो कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया है वो कितनी है? डेट इज 6100। ठीक है, और कितने स्टेट से कोस्टल बाउंड्री शेयर कर देती है? डेट्स द 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स द कोस्टल बाउंड्री। राइट, और सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स शेयर कर देती है उनमें से फर्स्ट नंबर पे जो है डेट्स द गुजरात, जो हमारा क्वेश्चन भी था, एंड देन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो क्वेश्चन का किसी तरह भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका वो निकल सकता है। नाउ इज लैंड बाउंड्रीज। तो यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज भी हम देख लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना ही है अब। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इसके लैंड बाउंड्री जो है ये इंडिया शेयर कर देता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हम शेयर करते हैं, हम वो शेयर करते हैं किसके साथ? यहाँ पे एक इंटरनेशनल कंट्री है जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और कितना बाउंड्री हम शेयर करते हैं इनके साथ? 4096 किलोमीटर्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर कर देते हैं सबसे ज़्यादा, डेट इज़ द चाइना। कितना बाउंड्री हम शेयर करते हैं इनके साथ? 3488। मे बी डेटा वेरी हो सकता है। ठीक है, किस बुक में डिफरेंट डेटा दिया होगा और किसी बुक में डिफरेंट डेटा दिया होगा। डेट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो हम ऑर्डर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सेकंड थर्ड कौन है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डाटा में भी वेरी हो सकता है। तो थर्ड नंबर पे कौन सा कंट्री जो शेयर कर देती है? डेट्स द पाकिस्तान। इन्हीं तीन के बारे में पूछा जाता है और ये भी कहा जाता है कि लिस्ट किसके साथ शेयर कर देती है? डेट्स द अफगानिस्तान। ठीक है, तो इनके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज है? नेपाल है, भूटान है एंड म्यांमार है। ऑलराइट, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पीडीएफ के लिए आपको हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी होगी। ठीक है, तो वहीं पे मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जादूगोड़ा इज एन इम्पॉर्टेंट माइन लोकेटेड इन झारखंड इज द माइन ऑफ। ये जो जादूगोड़ा है, दिस इज एन
एक माइन है, माइन इज द प्लेस, यहाँ हम कुछ जहाँ हमें अर्थ में कुछ होगा तो वहाँ से हम वो निकालते हैं। लेकिन जो जादूगोड़ा है ये एक इम्पॉर्टेंट माइन है, कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। तो किस चीज़ की ये माइन है, क्या चीज़ हमें हमें वहाँ से मिल रहा है? डेट्स द यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम हमें वहाँ से मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे झारखंड की बात कर लेंगे, ये प्लेस है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कोल देखने को मिलती है, निकल रही है सबसे ज़्यादा कोल वहाँ पे। वहाँ पे एक प्लेस है, दैट इज़ द धनबाद। धनबाद, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और कोल की कितनी टाइप्स है? 4 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? एंथ्रासाइट, ठीक है। लास्ट क्या है? पीट, राइट। तो एंथ्रासाइट जो ये कोल है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कोल। इसके बारे में पूछा जाता है, ये इसका एक क्लैरिफिक वैल्यू हाई होता है, ठीक है। और ये लीस्ट ऐश प्रोड्यूस कर देती है। और पीट सबसे वर्स्ट क्वालिटी होती है, जिसका क्लैरिफिक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा नहीं होता और ऐश भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? आई थिंक ये सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। अब प्लेस कॉल्ड धनबाद, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। कोल हैज़ 4 टाइप्स, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमस, लिग्नाइट एंड पीट। सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रासाइट एंड सबसे वर्स्ट क्वालिटी क्या है? पीट, राइट। तो एंथ्रासाइट का कार्बन कंटेंट कभी पूछा जा सकता है, डेट्स बिटवीन द 80 टू 90% इसमें कार्बन होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1872 लॉर्ड मायो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड इन। लॉर्ड मायो, इसका कत्ल किया जाता है, जो कर देता है शेर खान आफरीदी। शेर खान आफरीदी, ठीक है। तो कहाँ पे इसका असैसिनेशन होता है? तो वो होता है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का सबसे बड़ा पीक कौन सा है? जिसको हम सैडल पीक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सभी एडिशनल पॉइंट्स इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि सो डैट के कभी कभी इन्हीं एडिशनल पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वेरी रेयर चांसेस है कि जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है वो आएगा, लेकिन जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देर प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस चीज़ का आप नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है। तो अगर हम देख लेंगे अब लॉर्ड मायो ने यहाँ पे क्या किया है, ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके टाइम पे यहाँ पे 2 कॉलेजेस फाउंड किए गए थे। द फर्स्ट वाज राजकोट कॉलेज, कहाँ पे? काठीवार में, राइट। एंड नेक्स्ट वाज मायो कॉलेज, कहाँ पे? अजमेर में। उसने ये 2 कॉलेज उसने बनाए थे, ठीक है। उसके टाइम पे ही फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस हुई थी, ठीक है। और उसी ने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर डब्ल्यू हंटर, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ एक डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है। और जिसका जो हेड था डेट वाज डब्ल्यू हंटर या विलियम हंटर, ठीक है। और उसी ने क्या किया था कि 1872 में क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो कब उसकी डेथ की जाती है? 1872 में। और कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखने होंगे, राइट। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ पुरमंडल टाउन? पुरमंडल टाउन ये किसने फाउंड किया था? पता है किसी को? पुरमंडल टाउन दिस वाज बेसिकली फाउंडेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। और उसने एक ट्रस्ट भी बनाया था, जिसको हम दरमारा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कश्मीर हिस्ट्री मैंने पढ़ाई हुई है चैनल पे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर आप देख सकते हो। महाराजा गुलाब सिंह, इसको क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी। डोगरा डायनास्टी कब फाउंड की थी? 1846 में, आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। अमृतसर जो कब साइन की गई थी, कोई बता सकता है? 1846 में, ठीक है। तो उसके बाद जो रूलर बना है, बेसिकली महाराजा गुलाब सिंह जो था, उसी टाइम कश्मीर भी अंडर आया था
इसी डायनास्टी का, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अनटिल ट्रीटी ऑफ अमृतसर से पहले जम्मू वाज डिफरेंट एंड कश्मीर वाज डिफरेंट एंड, ठीक है। तो जब गुलाब सिंह रूलर बन जाता है, वो इनको एक पॉलिटिकल सेटअप में, लद्दाख को भी जम्मू एंड कश्मीर को भी, इसको एक ही पॉलिटिकल सेटअप में ले लिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और यहाँ पे प्रताप सिंह, उसके टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिश लोग एक रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पूछा जा सकता है कब, 1885 में, ठीक है। और इसी 1885 में इंडियन हिस्ट्री का सबसे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होती है, डेट इज़ द INC, ठीक है, जिसका जनरल सेक्रेटरी होता है AO ह्यूम, ठीक है। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज वमेश चंद्रा बनर्जी, वमेश चंद्रा बनर्जी, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लिख के रख लेना, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो आई होप गाइस, अगर आप हमारे साथ फर्दर कनेक्ट होना चाहते हो तो यूट्यूब का तो आपको पता ही है, फेसबुक पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी और इंस्टा पे भी, ठीक है। तो ऑल दीज आईडीज आर विद सेम नेम, JKSSB जनरल स्टडीज, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है, और ए टॉमलिसन, ठीक है। डोगलस एंजलबर्ट, इसने क्या इन्वेंट किया था, बता सकता है मुझे कोई, उसने माउस इन्वेंट किया था, ठीक है। और क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, कीबोर्ड बनाया था उसने। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वहाँ पे फंक्शन कीज़ के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फंक्शन कीज़ जो कितने नंबर में है, 12 नंबर, F1 टू F12, ठीक है, जिनको हम प्रोग्रामेबल कीज़ के नाम से भी जानते हैं। और ये फंक्शन कीज़ ऐसी कीज़ होती है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। एडम ओसबॉर्न, बेसिकली इसने लैपटॉप इन्वेंट किया था, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, लेट्स मूव फर्दर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, ठीक है। इन जैसे क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही कहा है कि पहले हमें देखना होता है कि कौन सा एक हमें मालूम है, ठीक है। सपोज रेजिस्टेंस हमें मालूम है कि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ओम, तो क्या होगा, 1 का जो होगा इसका डी आंसर होगा, ठीक है। दैट मीन्स 1 का 4 हो सकता है, राइट। फोर्स इज न्यूटन, तो सेकंड का सी होगा। तो ये पहले हम ये दोनों सपोज हमें मालूम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पे अब जाएंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे जो 1 का डी होगा, 1 का डी, 1 का जो डी होगा फोर्थ, ठीक है। पहले उनको हम यहाँ पे देख लेंगे, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, राइट। डेट मीन्स कि ये जो 2 है ये पहले ही एलिमिनेट अब हो गए। सेकंड का क्या था, सी, सेकंड क्या क्या था, 3, ठीक है, इसमें नहीं है, डेट इज ये भी एलिमिनेट हो गया और आंसर पार्ट नंबर डी होगा, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट इज करंट। करंट किस से हम मेजर करते हैं, ठीक है, बोलो, अम्पेयर से, ठीक है। एंड वाट, पावर हम वाट से मेजर करते हैं, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्र रिवर इज आल्सो नोन एज, किस रिवर से उसको यहाँ पे वहाँ पे जाना जाता है, सांगपो रिवर से उसको वहाँ पे जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर को और एक नाम से जाना जाता है, रेड रिवर, रेड रिवर के नाम से। लेंथ कितनी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, 2990, और इंडिया में कितनी लेंथ वो शेयर कर देती है, दैट इज द 900 किलोमीटर्स, राइट। और वहाँ पे एक आसाम पे वहाँ पे एक आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे, जिसको हम माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये रिवर ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ फाउंड होता है, माजुली आइलैंड। एंड दिस इज द फर्स्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, रिवराइन आइलैंड, ठीक है। तो लोहित रिवर, इसको हम जायो रिवर के नाम से भी जानते हैं, जायो रिवर,
Zayu River. Dihang, Dibang, Subansiri, Keming are the tributaries of Brahmaputra River, right? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से वो ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट होती है। बेसिकली यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयंगडुंग ग्लेशियर, चेमयंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो या सैंगपो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रायदैक, मानस, कैमिंग, दिबांग, लोहित, जिसको जायो रिवर के नाम से भी हम जानते हैं, सुबानश्री, ये आर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, जो फाइनली कहाँ पे एमर्ज हो जाती है, बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट में ये एंड हो जाती है, ठीक है, राइट। और ये जो ब्रह्मपुत्र है रिवर है, ये ज्वाइन होती है गंगा रिवर से, ठीक है। कहाँ पे? बांग्लादेश में, और फर्दर इसको जमुना, मैघना, ये सभी चीज़ें कहा जाता है वहाँ पे। और ये फाउंड कर देती है क्या? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जो फेमस है किस चीज़ के लिए? मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है और याद भी रखने हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द लैंड ऑफ स्नेक्स? इनमें से किस प्लेस को हम लैंड ऑफ स्नेक्स के नाम से जानते हैं? दैट्स द भदरवा, ठीक है। पहलगाम को हम क्या कहते हैं? विलेज ऑफ शफर्स, ऑलराइट। उधमपुर किसके नाम पे बना है? सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। सोनामर्ग, मीडो ऑफ गोल्ड। गुलमर्ग, मीडो ऑफ फ्लावर्स। ये एसएसबी ने इनके बारे में पूछता ही रहता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एडिशनली बात करेंगे इस भद्रवाह के बारे में, दिस इज़ अ फेमस प्लेस इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भद्रवाह बेसिकली ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और इसको हम मिनी कश्मीर के नाम से भी जानते हैं एंड छोटा कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको कहा जाता है कि केरला ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्यों इसको ये कहा गया है? बेसिकली वहाँ पे हाई लिटरेसी रेट है, क्योंकि केरला में भी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको नागों की भूमि, डैट मीन्स के लैंड ऑफ स्नेक्स, सेम इज, ठीक है। अब ये हिंदी में है और डैट वाज इन द इंग्लिश। वहाँ पे एक हिस्टोरिकल फोर्ट है, फेमस फोर्ट, जिसको हम भद्रवाह फोर्ट के नाम से भी जानते हैं एंड रतनगढ़ फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको कंस्ट्रक्ट किया था एक पर्सन ने, राजा मिदनीपाल, ठीक है। कब किया था? 1733। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इस पॉइंट को, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, आई होप यू विल share this video with your friends and also subscribe our YouTube channel, ठीक है। Who appoints the Chief Justice of India? Chief Justice of India, उसको कौन यहाँ पे अपॉइंट कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली जनरली प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर सकता है, क्योंकि ही इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग, जो इसकी जो फॉर्मर जो नेम था डेट वाज प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और इसको हम नीति को हम थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से, थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राइट। वाइस प्रेसिडेंट, ये होता है स्पीकर ऑफ किसका? स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो जो क्वेश्चन का आंसर होगा डेट विल बी द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं, राइट, ठीक है। आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में होते हैं कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर देते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल ऑफ कॉलेज विच कंसिस्ट्स ऑफ, फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखना है कि ये जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये डायरेक्ट लोगों से चुना नहीं जाता है, बल्कि उसको वो लोग अपॉइंट करते हैं या इलेक्ट करते हैं जो लोग
पहले यहाँ के लोगों ने बनाए हुए होंगे, राइट। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो अब कौन कौन से लोग उसके इलेक्शन में वोट डालते हैं, दैट इज द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज टू, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो उसके भी जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर देता है, ठीक है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट्स की, वो वहाँ के भी जितने भी मेंबर हैं वो वहाँ पे वोट कर सकते हैं, राइट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, और इंडिया की जो दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, दैट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। कश्मीर का यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इज नॉट एबल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट, इस चीज़ को याद रख लेना। और अब इस प्रेसिडेंट से कौन कौन सा अपॉइंटमेंट वो कर सकता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी है उनका जो चेयरपर्सन होता है, दैट चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अफेक्शनेटली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसका टाइटल था, बोलो, बता सकते हो। दिस वाज द टाइटल गिवन टू दादाबाई नेहरू जी। बाल गंगाधर तिलक का एक टाइटल था लोकमान्य, लोकमान्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी का भी एक था, क्या था, बेसिकली महात्मा भी टाइटल ही था और था फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, ही वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जिसको बनाया था, कब बनाया था, 11 दिसंबर, कब, 1946 में इसको प्रेसिडेंट ऑफ बनाया गया था, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल का कोई क्वेश्चन होगा तो उसी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रिलेटेड द दादाबाई नेहरू जी, अब इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट। फर्स्ट पर्सन हु डिमांड स्वराज इन 1906 इन द सेशन ऑफ कांग्रेस एट कलकत्ता। बेसिकली 1906 में सेशन हेल्ड किया जाता है कांग्रेस का, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। तो वहाँ पे दादाबाई नेहरू जी स्वराज का कंसेप्ट ले आता है। स्वराज मीन्स के सेल्फ रोल, सेल्फ रोल। तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट ये डिमांड करता है कि अब यहाँ में ब्रिटिश रूल की ज़रूरत नहीं है, अब हमें स्वराज चाहिए, दैट मीन्स कि सेल्फ रोल, राइट। ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस मैक्सिमम टाइम्स, और ये जो बंदा था दादाबाई नेहरू जी, ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 3 टाइम्स, जो इससे ज़्यादा कोई बंदा नहीं रहा था, राइट। इन 1901 रोट हिज फेमस बुक, और 1901 में उसने एक फेमस बुक लिखी है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया था, ही वाज स्ट्राइविंग फ्रॉम द पुअर्टी। तो उसने इसमें काजेज लिखे हैं, जब तक हम यहाँ अंग्रेज़ों को नहीं भगाएंगे तब तक इंडिया गरीबी ही झेल लेगा, ठीक है। तो यही टाइटल था इस बुक का, और इसमें उसने एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। दादाबाई नेहरू वाज द फर्स्ट इंडियन जिसको इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। कब किया गया था, 1892 में, फ्रॉम लिबरल पार्टी, ठीक है। उसने फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट इंडियन जो कहाँ पे बैठा था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में, राइट। उसको हम और एक नाम से जानते हैं, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, डेट वाज द रोस्ट गफ्तार। तो फिर से मैं एक बार आपको कहता हूँ कि पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आप 5-6 किताबें देख लोगे, इतने पॉइंट्स आप
नहीं कंपाइल कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू कि आप ज्वाइन हो जाओ कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन देयर आफ्टर वहाँ पीडीएफ लेने के बाद आपको ये सभी पॉइंट्स अपने नोटबुक में मेंशन करने हैं, सिर्फ पीडीएफ देखना नहीं है, ठीक है। तो फिर ये यूजलेस ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइंस कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आर्टिकल्स हैं उनमें से कौन सा आर्टिकल है जो हमें, जिसमें ये लिखा है कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बात कर देता है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर देता है, ठीक है। आर्टिकल 79 जो हमें डिफाइन कर देता है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एंड आर्टिकल 54 जो अभी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ, ठीक है, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब आर्टिकल 54 में लिखा गया है। तो अगर हम अब कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट मेनली कंपोजेस थ्री थिंग्स। कितनी चीज़ें इसमें आती है? थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये सभी चीज़ें आती है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट जिसको पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें अब आता है कौन कौन सी चीज़ें आते हैं अब इसमें। प्रेसिडेंट जो हाईएस्ट रैंक होती है पार्लियामेंट, सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो पार्लियामेंट का पार्ट है उसमें सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। देन राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जानते हैं, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, या परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं, परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं। और इस राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया है आर्टिकल नंबर 80 में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट बनाता है किसका, पार्लियामेंट का, डेट इज द लोकसभा जिसको हम हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से भी जानते हैं, लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, टेम्पोररी हाउस के नाम से भी जानते हैं। एंड लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है, डेट इज द आर्टिकल 81। तो इसको इसलिए हम परमानेंट, राज्यसभा को हम इसलिए परमानेंट हाउस कहते हैं क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं की जा सकती है, ठीक है। लेकिन लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बागलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। बागलिहार डैम किस रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है? बागलिहार डैम फर्स्ट ऑफ ऑल किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? दैट्स द डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। तो किस रिवर पे? चिनाब रिवर पे, ठीक है। बेसिकली ये जो चिनाब रिवर है इसको हम चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं। देखो होता क्या है, ये इसका जो सोर्स है डेट्स इन द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से ये निकलता है। बेसिकली ये पहले दो ट्रिब्यूटरीज होती है, ठीक है। एक का नाम है चंद्रा एंड नेक्स्ट इज बागा। तो ये दोनों निकलते हैं दो प्लेसेस से। देन एट अ पर्टिकुलर प्लेस जिसको हम टांडी कहते हैं, वहाँ पे दोनों आपस में मेट होते हैं। तो इसको फिर किस नाम से जाना जाता है? चंद्रा बागा, राइट। देन जब ये एंटर होता है कश्मीर में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ से इसको चिनाब रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? चिनाब रिवर। इंडस रिवर कहाँ से निकलता है? कोई बता सकता है मुझे? बुखारचू ग्लेशियर, बुखारचू ग्लेशियर जो कहाँ लोकेटेड है? तिब्बत में, ठीक है। और इस इंडस को हम सिंगी खम्बम के नाम से भी जानते हैं। थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स हैं ये, तो इन चीज़ों को याद आप रख लेना, जिसको डेट मीन्स लाइन इज माउथ। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बागलिहार डैम की, ठीक है। इस बागलिहार डैम की जो फर्स्ट टाइम बात की थी, इस पे बात की गई रिगार्डिंग दिस
डेट वाज इन द ईयर 1992। इसमें फर्स्ट टाइम इसके बारे में सोचा गया है, ठीक है। देन 1996 में इस प्लान को अप्रूव किया गया कि नहीं, अब हमें बनाना है बागलिहार डैम, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? 1999 में। और ये जो बागलिहार डैम है, ये किसने बनाया है और मैनेज कौन कर रहा है इसको आजकल? JKPDCL, जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ऑलरेडी लोकेशन मैंने बताई है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क, दैट मीन्स द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन? सार्क को अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? डेट्स इन द ईयर 2007 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सार्क के बारे में, क्योंकि एडिशनल MCQs का मतलब ये नहीं कि आंसर टिक करना है और आगे चलना है, नहीं। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला कर देता हूँ, दैट इज़ द मेजर पार्ट। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा तो बस भाग गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन लीस्ट चांसेस आ सकते हैं, लेकिन जो एडिशनल पॉइंट्स इसमें होते हैं वहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन आप वही इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप कर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सार्क जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 में, कहाँ पे? ढाका में। दिस इज़ द प्लेस इन बांग्लादेश। आखुर द कैपिटल, जहाँ पे मुस्लिम लीग भी उसी प्लेस में बनाई गई थी। कब बनाई थी? 1906 में। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन अल मुल्क, ये सभी उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो कभी कभी ये पॉइंट्स भी याद आते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। देन इट्स हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू काठमांडू, लेकिन उसके बाद उसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट किया गया है काठमांडू में। कब? 1987 में। काठमांडू इज द प्लेस इन नेपाल, राइट। उसके टोटल मेंबर्स है 8, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। तो अगर हम करंट उसका जो सेक्रेटरी है, डेट इज़ द MD गोलम सरवार, ठीक है, जो एक रेसिडेंट है कहाँ कहाँ का? बांग्लादेश का, ठीक है। दिस इज़ नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस वेरी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। ही बिकम्स द 15th सेक्रेटरी जनरल ऑन अक्टूबर 25, 2023। तो उसको 15th सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड तिलक एज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को, जिसको हम लोकमान्य, डेट मीन्स द लोगों के प्रिय, ठीक है, जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, ठीक है, लोकमान्य। लेकिन फिर उसको किसने कहा था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? जो भी इंडिया में हालत ख़राब हो जाती है, इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये किसने कहा था? तो ये कहा था एक अंग्रेज़ का बंदा था जिसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल ने ये कहा था। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1885 में। क्या वो था? INC, फॉर्मेशन ऑफ INC। लॉर्ड डलहौजी, इसने क्या इंट्रोड्यूस की थी यहाँ पे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अंडर फर्स्ट स्टेट जो एनेक्स की गई थी सतारा 1848 में। इन पॉइंट्स को याद रख लेना, ठीक है। विडो रिमैरेज एक्ट, रेलवेज उसके टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, ठीक है। तो अगर हम अब बात कर लेंगे किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर से इनके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य तिलक, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लोकमान्य तिलक के नाम से। और पंजाब केसरी किसी को कहा जाता था। आप मुझे वो उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि हु वाज पॉपुलरली नोन एज द पंजाब केसरी, ठीक है। उसने स्टार्ट की थी होम रूल लीग 1916 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पुणे में था। और एक होम रूल लीग स्टार्ट की थी अनी बेसेंट ने इसी सेम ईयर में 1916 में, और उसका हेडक्वार्टर जो था डेट वाज अदियार, महाराष्ट्र में उसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। इन 1916 सेशन द कांग्रेस ही सेड, जो 1916 का सेशन कांग्रेस का हुआ था,
उसमें उसने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, आज़ादी, सेल्फ रूल, ठीक है, ये एक मेरा बर्थ राइट है, ठीक है, एंड आई विल हैव इट, लेकिन अब मुझे वो होना ही चाहिए। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे तो उनको फ्रीडम वगैरह नहीं मिलती थी, इसलिए इस वर्ड को उसने हाईलाइट किया था, ठीक है। उसने बहुत सारे पेपर्स यहाँ पे लिखे हैं। डेट्स मराठा उसने लिखा था, जिसकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, ठीक है। केसरी मराठी में लिखा था उसने। गीता रहस्य, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी एक फेमस बुक है और उसकी डेथ हो जाती है 1 अगस्त 1920। कोई मुझे बता सकता है कि इस टाइम पे क्या हुआ था? एक मास मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी इस टाइम पे, बता सकते हैं कोई? NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, याद है? जिसको फर्स्ट मास मूवमेंट के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। तो उसी के टाइम पे वो उसी दिन ये NCM स्टार्ट की गई थी और इसमें गांधी ने कहा था कि हम 1 साल के बाद आज़ादी लेंगे अगर हम ये मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये मूवमेंट बंद करनी पड़ी कब? 1922 चोरी चोरा केस में, ठीक है। तो वो हम कभी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा एक क्लासिकल डांस नहीं है? ये जो क्लासिकल डांसेस होते हैं ना, इनकी एफिलिएशन थोड़ा रिलीजन से होती है, ठीक है। डेट मेक्स दीज डांसेस डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्रेडिशनल डांसेस। भरतनाट्यम, दिस इज ए क्लासिकल डांस। सतरिया, जो असम में परफॉर्म किया जाता है, ये भी क्लासिकल डांस है। ओडिसी, जिसके बारे में पहले ही क्वेश्चन पे बात हुई थी, ये भी अब क्या है? क्लासिकल डांस। लेकिन गरबा नहीं है क्लासिकल डांस, जिसको परफॉर्म किया जाता है गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में एक फेमस नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है, ठीक है। ये सभी एडिशनल पॉइंट्स थे। अब हम यहाँ पे देख लेंगे क्लासिकल डांस के बारे में। बेसिकली ये जो क्लासिकल डांसेस है, दीज आर 8 इन नंबर। कितने हैं? 8। और इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। भारतनाट्यम, जो तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। कथक, जो यूपी में परफॉर्म किया जाता है। कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उड़ीसी कहाँ पे? उड़ीसा में। सतरिया असम में। कथकली एंड मोहिनी अट्टम, ये दो इंपॉर्टेंट है, इन दो के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। डेट्स द केरला, जिसको हम यहाँ पे हमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 देखने को मिलती है, ठीक है। अष्टमुदी लेक, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क, ये सभी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? केरला में, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 144 इज 144, ठीक है, इज कितनी है? NH 144 है ये, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है? डेट्स द 105 किलोमीटर्स। बेसिकली ये कनेक्ट कर देता है श्रीनगर को काजीगुंड से। लेकिन कहाँ से? वाया डिस्ट्रिक्ट शोपियान एंड कुलगाम, शोपियान एंड कुलगाम, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप फिर एक बार देख सकते हो, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्ट्स विद काजीगुंड थ्रू श्रीनगर, विद काजीगुंड थ्रू शोपियान एंड कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत? किसने किया था? तो पहले हमें मालूम होना कि दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसी के बारे में बात हो रही है। जो फाउंड की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कब फाउंड की थी? 1206 में। ये कुतुबुद्दीन जो था, ही वाज कमांडर, आप कह सकते हो, एक स्लेव कह सकते हैं। किसका था? महमूद गोरी,
जिसने बैटल ऑफ तराइन फाट किए थे, उसके बारे में भी हमने वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप जाकर कंप्लीटली देख सकते हो, ठीक है। तो इसी ने यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत फाउंड की है, तो इसीलिए इसको हम स्लेव डायनास्टी के नाम से भी जानते हैं। जिसका दिल्ली सल्तनत बेसिकली इसमें 5-6 डायनास्टीज़ आती हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट थी डेट वाज द स्लेव डायनास्टी और इलबेरी डायनास्टी एंड ममलुक डायनास्टी। तो ये सभी नेम्स थे किस डायनास्टी के? स्लेव डायनास्टी के, ठीक है। तो फाउंड किसने की थी ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दिल्ली उस टाइम कैपिटल नहीं थी, उस टाइम कैपिटल थी लाहौर। उस टाइम कैपिटल थी लाहौर और उसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने ये कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली तक, लाहौर से दिल्ली, और इसको हम रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। रज़िया सुल्तान, शी वाज द डॉटर ऑफ बलबन, जो एक और मिडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम रूल जो था, फर्स्ट लेडी जो एज रूलर रही थी, ठीक है। इसके बारे में एक इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट था, डेट वाज द हिज इलिसिट रिलेशन विद जमालुद्दीन याकूत। तो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उस चीज़ को वहीं पे देख लेंगे, ठीक है। बलबन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसने इंट्रोड्यूस किया था पाइबोस एंड सजदा, कहीं कह रहे हैं पाइबोस या पाइबोस, बोथ आर सेम, ठीक है, एंड सजदा, एंड इंट्रोड्यूस्ड ए पर्शियन फेस्टिवल जिसको हम नवरोज़ नवरोज़ के नाम से जानते हैं, वो इसी ने इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया था, ठीक है। राइट, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो फुल एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम आगे इसमें JKPSI की भी बात करेंगे और जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से विद डिटेल, ठीक है। तो जो भी आपका फ्रेंड हो, भाई हो, कोई भी हो, आप इस वीडियो को शेयर करोगे उनके साथ, चाहे वो फ्रेंड हो, भाई हो, व्हाट्सएप हो, इसी सोर्सेज से, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, तो आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, हैव अ ग्रेट डे।